सुबह के 5:11 हो रहे हैं और दिन है 1 अगस्त का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम होम मेकर सिर्फ गृहिणी नहीं हैं, अपने पूरे परिवार की बैकबोन होती हैं। बच्चों के लिए खड़े रहना, घर में हर छोटी से लेकर बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना, घर में सभी के लिए अच्छा खाना बनाना, घर की साफ सफाई ऑर्गेनाइज करना, चाहे घर में कोई मेहमान आने वाला हो या फिर हमारे त्योहारों के लिए पहले से ही तैयारी करके रखना, घर का सही बजट बना करके रखना। कई बार इन सारी चीज़ों को करते करते हम निगेटिव हो जाते हैं, दूसरों को देखते हैं। तो दूसरों को मत देखिए, आप अपनी सिचुएशन, अपने घर की स्थिति को देखिए और उसके हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव करते जाइए। अपने घर के चीज़ों को मैनेज करते जाइए। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज देखेंगे, इम्प्रूवमेंट देखेंगे। घर के कामों को कभी भी बोझ नहीं समझना चाहिए, बल्कि उन कामों को किस तरह से करना है कि हमें टाइम भी मिल जाए और हमारे अंदर कोई भी निगेटिविटी भी ना आए। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से बिना किसी की हेल्प के अपने घर को, बच्चों को और घर की साफ सफाई, ऑर्गेनाइजेशन कैसे सारी चीजें मैनेज करती हूँ। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ यही शेयर करने वाली हूँ। तो बच्चों के लंच में आज मैंने बनाया था पनीर के पराठे। बच्चों को लंच में पनीर के पराठे दे दिए हैं, बच्चे स्कूल चले गए हैं। उसके बाद दूध आ गया था तो वो रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए। और यहाँ पर ये स्प्राउट्स हैं, तो आधे स्प्राउट्स मैंने निकाल लिए हैं खाने के लिए और बचे हुए को एक कपड़े में बांध करके और उसको रख दिया है साइड में। जितने भी अंकुरित अनाज होते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। वैसे तो आप स्प्राउट्स कभी भी ले सकते हैं, बट इनको खाने का जो सही समय होता है वो सुबह का होता है, क्योंकि जब हम सुबह में ऐसी चीजें खाते हैं जो थोड़ी हैवी होती हैं तो वो डाइजेस्ट अच्छे से हो जाती हैं, क्योंकि सुबह में हमारा एनर्जी लेवल हाई होता है और सुबह में ही ज्यादा काम होते हैं, मतलब एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो जब सुबह में कुछ हम हैवी खाते हैं या नाश्ता हैवी करते हैं तो उसको डाइजेस्ट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो अब यहाँ पर बच्चों को स्कूल छोड़ करके हस्बैंड आ गए थे घर और वो वापस में लाए थे एप्पल। तो एप्पल को खोल करके मैंने ऐसे रख दिया है और इस बास्केट के ऊपर मैंने एक कपड़ा डाल दिया है, क्योंकि बारिश के टाइम में ना बहुत छोटे छोटे से जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अट्रैक्ट होने लगते हैं जब खुली सब्जियां या कुछ भी ऐसी चीजें खुली रखी होती हैं जिसमें जरा सा भी मॉइस्चर होता है। तो इसको अच्छे से ढक करके रखने के बाद मुझे बनानी थी सुबह की चाय। बच्चों का नाश्ता वगैरह मैंने करा दिया था, उसके बाद दोबारा से मैंने किचन क्लीन किया। फिर अब मैं बना रही हूँ अपनी चाय। सुबह में होता क्या है कि कभी कभार अगर लेट हो जाता है तो फिर उस हिसाब से काम करना पड़ता है। अगर आपको पूरे दिन बहुत ज्यादा हौच पौच नहीं चाहिए और दिन थोड़ा सा सुकून वाला चाहिए, तो पहली चीज तो ये है कि आप अपने कामों को थोड़ा सा मैनेज करके चलिए। जो काम जरूरी है, जितना जरूरी है उतना ही करिए। बाकी के एक्स्ट्रा काम जो हैं वो तो कभी भी खत्म होने वाले नहीं हैं, लेकिन उनको हम बाद में रख सकते हैं। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ये होनी चाहिए, जो जरूरी काम है उनको हम पहले करें और जो गैर जरूरी हैं उनको हम बाद के लिए रख दें। सुबह के कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको हम टाल नहीं सकते हैं, जैसे कि सुबह की क्लीनिंग हो गई, नहाना धोना, पूजा पाठ, बच्चों को स्कूल भेजना। तो ये सारे काम जो होते हैं इनको टाला नहीं जा सकता है। सुबह में ना अगर ये काम टाइम से हो जाते हैं तभी सही रहता है। जब ये काम लेट हो जाते हैं ना तो पूरा दिन जैसे लगता है कि हौच पौच हो गया है और समझ में फिर नहीं आता है कि क्या काम करें और क्या काम ना करें। तो अगर आप लोगों को पूरा दिन थोड़ा सा सुकून वाला चाहिए और बहुत ज़्यादा दिन में हौच पौच नहीं चाहिए, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सुबह में जल्दी उठें। जल्दी उठने से ना हमें अपने लिए भी टाइम मिल जाता है, प्लस अपने कामों को भी हम सही समय पर कर पाते हैं। जो काम जिस टाइम करना चाहिए उसी टाइम पर होता है। और जब घर के काम समय से हो जाते हैं तो हमें काम करके भी थकान नहीं लगती है, क्योंकि थोड़ा सा ना माइंड रिलैक्स हो जाता है कि हमारे सारे काम टाइम पर हो चुके हैं। घर में जब कोई हमारे काम के लिए होता है तो हमारे काम जो होते हैं वो थोड़े से आसान हो जाते हैं, क्योंकि मिल बांट करके काम हो जाते हैं और एक ही इंसान के ऊपर सारे काम नहीं होते हैं कि एक ही इंसान को सारे काम करने हैं। बट अगर कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं होता है तब हमें पहले से ही दिमाग में ये रखना चाहिए कि सारे काम तो खुद को करने हैं, तो क्यों ना हम सारे कामों को सही टाइम पर करें। पूरे दिन में हम हजारों काम करते हैं और कुछ काम तो ऐसे होते हैं जिनकी कोई गिनती नहीं होती है और फिर कभी ना कभी किसी ना किसी के मुंह से हमें ये जरूर सुनने को मिल जाता है, तुम पूरे दिन करती ही क्या हो,
हाउसवाइफ की लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती है जितनी लोग समझ लेते हैं कि हाँ घर में रह कर के कौन से काम होते हैं, क्या ही करना होता है। जो करता है उसी को पता होते हैं घर में कितने काम होते हैं। कुछ लोगों की सोच तो ये भी होती है कि जो लोग बाहर रहते हैं, मतलब घर से दूर रहते हैं, उनके पास क्या ही काम होता है, पति और बच्चे बस उन्हीं का काम करना होता है। तो ऐसा नहीं है, जो लोग बाहर रहते हैं उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं। खास करके जिनके पास बच्चे होते हैं तो उनके पास तो और एक्स्ट्रा काम होते हैं। खैर इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे तो वीडियो छोटी पड़ जाएगी और बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। तो अब यहाँ पर मेरे सुबह के बहुत सारे काम हो चुके हैं। चाय नाश्ता हो गया है, घर की क्लीनिंग हो गई, नहाना धोना, ये सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद मुझे जो टाइम मिला है उसमें मैंने घर की डस्टिंग कर ली है। ये वाला जो रूम है यहाँ पर मैं सबसे लास्ट में आती हूँ, तो यहाँ की जो क्लीनिंग है वो बाद में ही करती हूँ। तब तक बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। आज मुझे यहाँ की बेडशीट चेंज करनी थी, तो जो पहले से बिछी थी उसको मैंने हटा दिया और दूसरी बेडशीट यहाँ पर लगा दिया है। और ये वाली जो बेडशीट है ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगता है। खास करके इसकी प्रिंट, मुझे ना ऐसी बेडशीट बहुत पसंद होती हैं जिनका प्रिंट एक सा होता है पूरी बेडशीट में, मतलब एक सा प्रिंट होता है, जो थोड़ा सा अलग अलग तरीके का होता है ना, कि कुछ फ्लावर्स बने हैं या जो सेंटर से डिज़ाइन स्टार्ट होती है, वैसी वाली बेडशीट मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। और ये वाली बेडशीट जो है ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी। तो बेडशीट लगा दी, उसके बाद पिलो कवर लगा दिया, और पिलोज पे मैंने पहले से ही पुराने कवर लगा करके रखे थे तो वो मैं निकालती नहीं हूँ। हाँ उनको मैं चेंज करती हूँ बट हर बार चेंज नहीं करती हूँ, 15 दिन में एक बार चेंज करती हूँ। तो जो ऊपर वाले होते हैं उनको चेंज कर देती हूँ, नीचे वाले जो होते हैं वो लगे रहते हैं। तो यहाँ पर बेडशीट वगैरह लगा दी है मैंने, पूरा रूम भी क्लीन हो गया है। उसके बाद मैंने बालों को खोल करके रखा था क्योंकि सुबह उठने के बाद में ना बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि हम अपने थोड़े से बाल सही कर लें। तो जब मैं इस वाले रूम में आती हूँ तो एसी चला करके बालों को खुला कर लेती हूँ, जिससे कि जो बालों में पसीना वगैरह होता है वो अच्छे से सूख जाता है। तो मैं बालों को बांध लेती हूँ, उसके बाद मैं लगती हूँ किसी और काम में। तो यहाँ पर मैं बालों को देख रही थी क्योंकि मुझे मेहंदी लगानी है। अभी मैंने इधर काफ़ी दिनों से मेहंदी नहीं लगाई है, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी 2-4 दिन बाद लगाऊंगी, तब तक के रक्षाबंधन आ रहा है तो उसी टाइम पर मेहंदी लगाऊंगी, बालों में भी और हाथों में भी, क्योंकि अभी पूरा सावन बीत गया है, मैंने हाथों में भी मेहंदी नहीं लगाई है। तो यहाँ पर मैंने बालों को बांध लिया है और चलो अब चलती हूँ मैं दूसरे रूम में। अब मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में और ये रूम है बच्चों का। तो यहाँ पर एक सिंगल दीवान पड़ा हुआ है बट इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, तो जो सिंगल बेड की बेडशीट्स होती हैं नहीं आती हैं, छोटी पड़ जाती हैं, तो मुझे इस पे डबल बेड की बेडशीट्स लगानी पड़ती हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बहुत सुंदर सी इमोजीज वाली बेडशीट लगा दी है और यहाँ पर मैं 1 से 1.5 मिनट का टाइम देती हूँ इसको ठीक से लगाने के लिए, क्योंकि चारों तरफ से जब अच्छे से बेडशीट लगा देती हूँ तो फिर ये जल्दी से निकलती नहीं है। मतलब बच्चे इस पे बैठते हैं, खेलते कूदते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो फिर ये निकलती नहीं है, साइड से लगी रहती है। दिन में 10 बार बेडशीट ठीक करने से अच्छा है कि एक बार आप 1-1.5 मिनट का टाइम लगा करके और उसी टाइम पर उसको सेट कर दीजिए, इससे बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। और यहाँ पर एक रखा था, ये आर्टिफिशियल प्लांट है, तो इसकी ग्रीन कलर की पत्तियां हैं, इस पे ना डस्ट पड़ जाती है तो मतलब तुरंत ही पता चलने लगती है, तो इसको हर दूसरे से तीसरे दिन मुझे ऐसे क्लीन करना होता है। तो इसको मैंने कॉलिन से क्लीन किया है। और इन सारे कामों को करने के साथ साथ मैंने यहाँ पर बना लिया है खाना, और सिंपल सा खाना बनाया है, दाल चावल सब्जी रोटी। तो यहाँ पर खाना भी बन करके हो गया है रेडी। तो मैंने यहाँ पर हस्बैंड के लिए प्लेट लगा दिया है, और ये प्लेट देखकर आप लोग ये मत सोचिएगा कि बच्चों वाली है, इसमें हम लोग भी खाना खा लेते हैं क्योंकि इसका साइज छोटा नहीं है। जितनी बड़ी नॉर्मल प्लेट होती है उतनी बड़ी ही प्लेट है, तो इसमें हम लोग भी खाना खा लेते हैं। और इस प्लेट में पार्टीशन होने की वजह से सारा खाना भी इसमें आ जाता है एक ही प्लेट में, और कटोरियां भी बच जाती हैं, तो इस वजह से मैं इन वाली प्लेट्स को ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ऐसी मेरे पास 2 प्लेट्स हैं, एक सिवाय की और एक आद्या की। और एक कमेंट मुझे आया था पिछली वीडियो पे कि आपके घर का ज़्यादातर सामान मेरे घर से मिलता जुलता है। तो यार मेरे घर का ज़्यादातर सामान ना विशाल का है या फिर वी मार्ट का है, तो यही सारे मॉल जो है मेरे घर के आसपास हैं। तो जो भी सामान लेना होता है फटाफट से जाओ और लेकर के आ जाओ। पिछली बार मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैं मसालेदानी और बहुत सारा सामान लेकर के आई थी, तो वो सारा सामान भी विशाल का था। और मुझे लगता है कि आप भी ऐसी ही जगह से शॉपिंग करती होंगी, तो इस वजह से हमारे घर का जो सामान है वो मिलता जुलता है।
और इस टाइम पर मैं बच्चों को स्कूल से लेकर के आ चुकी थी। तो सिवाय को ओट्स खाना था और आद्या को बनाना शेक, क्योंकि आद्या को मैं डेली बनाना शेक देती हूँ और उसने आज मॉर्निंग में नहीं पिया था। तो इस टाइम पे जिद कर ली कि मुझे बनाना शेक पीना है, तो मैंने सोचा चलो मैं बना ही देती हूँ। तो सिवाय के लिए मैंने थोड़े से ओट्स बना करके रख दिए हैं और आद्या के लिए एक बनाना का मैं बनाना शेक बना रही हूँ। और ओट्स मैं सिंपल ही बनाती हूँ क्योंकि उसको कुछ भी ओट्स में डाल दो तो पसंद नहीं। तो यहाँ पर ओट्स और बनाना शेक दोनों बन चुके हैं और इस वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।